हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। ट्रिक टू ट्रेड की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। फिलहाल हम लोगों को जिस बात का अंदाजा था वही हुआ। एक बार गोरों ने फिर से करी है गद्दारी और अमेरिका ने लगा दिया है भारत पे 25% का टैरिफ, इवन जो कि वियतनाम और इंडोनेशिया से भी ज़्यादा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फिलहाल ये खबर किसी भी तरह से भारतीय बाजार और एक्सपोर्ट के लिए पॉजिटिव खबर नहीं है। तो कई सारे लोग आपको, कई सारे ज्ञानी आप लोगों को अगर ये बताते दिखें कि नहीं नहीं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, बहुत सारे, क्योंकि तथाकथित भक्त अभी आएंगे और ज्ञान बताएंगे आपको कि नहीं नहीं इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हम अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं हैं, तो ये सब हवाबाजी होगी। इन सब के मुगालते में मत आइएगा। ये नेगेटिव न्यूज़ है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है 1 अगस्त से तो ये निश्चित तौर पे नेगेटिव न्यूज़ है। 25% टैरिफ फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सपोर्ट के जितने भी कपड़ा, है ना, मतलब टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब चीज़ों के लिए जो हम इंडिया से अमेरिका एक्सपोर्ट करते थे उन पे दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ेगा, डिमांड कम होगी। कहने का मतलब ये है कि हमारी कंपनियां प्रेशर फील करेंगी। ठीक है, ये तो हो गई। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिका ने बोला है कि अगर रसिया के साथ इंपोर्ट इंडिया ने किया तो हम उस पर पेनल्टी लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये देखने वाली, मतलब कहने का ये है कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। दोस्त ने अपने दोस्त को दे दिया है धोखा। खूब रेड कारपेट बिछाया गया था, खूब बहुत सारा स्वागत सत्कार हुआ था, लेकिन गोरों ने एक बार धोखा तो दिया है। ये इनकी फितरत है और ये होना ही था। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखेंगे तो मैंने कई बार ये चीज इंडिकेट करी है कि डिले हो रहा है मतलब टैरिफ तो लगेगा, ये कंफर्म था। हालांकि ये ऑल्दो मेरा गेस वर्क था जो कि काम कर गया। आई एम नॉट एट ऑल टेकिंग क्रेडिट, लेकिन फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि ये न्यूज नेगेटिव है। कल अब इसका बाजार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आइए हम लोग देख लेते हैं। आज हमारा क्या डिस्कशन था, हम लोगों ने आज क्या डिस्कस किया, वो एक बार चेक कर लेंगे। और कल है मंथली एक्सपायरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल है मंथली एक्सपायरी, तो मंथली एक्सपायरी के दिन हमारा बाजार कैसे बिहेव करेगा वो ध्यान रखिएगा। और तीसरी एक चीज ये जान लीजिएगा कि कल अगर टीवी देख के ट्रेड करोगे ना तो नुकसान ही होगा, क्योंकि बहुत सारे टीवी के जर्नलिस्ट आपको इसमें भी जो है दिखाएंगे कि नहीं नहीं जी इसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, हमारे बाजार अमेरिका पे थोड़े डिपेंडेंट है, हम तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ये हवाबाजियां चलेंगी, इन हवाबाजियों से बचना फिलहाल कल के दिन में। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे ले चलता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि फिलहाल हमारा आज का क्या डिस्कशन था, कल बाजार क्या रह सकता है। कल उठा पटक होगी, क्यों? क्योंकि है मंथली एक्सपायरी, प्रीमियम है कम। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या कैसे हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो टेलीग्राम पे मैं आपको लेके चलता हूँ। आज हम लोग सुबह लाइव मार्केट में थे, 1 घंटे थे, एक ट्रेड करा जो कि थोड़ा सा प्रॉफिटेबल था। और जो है बाकी उसके बाद मैंने आप लोगों को लिखा था कि इसके नीचे जाएगा अगर निफ्टी तभी कोई ज़्यादा वीकनेस आएगी। स्कैल्पिंग ही करना है, 1 बजे मैंने आप लोगों को बताया स्कैल्पिंग ही करना है, डायरेक्शनल ट्रेड मिलता नहीं दिख रहा है। अब मेरे जिन दोस्तों ने ये बात मानी होगी निश्चित तौर पे उनका फायदा हुआ होगा, और जिनको एडिक्शन लगा है, जिनको नशे के माफिक ट्रेडिंग करनी है, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, ना मैं, ना आप, ना वो खुद स्वयं। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि लाइव मार्केट में आप मार्केट को कैसे डील करते हो। आफ्टर मार्केट ज्ञान बताना बहुत आसान है। कल है मंथली एक्सपायरी, तो एक्सपायरी रिलेटेड डिस्कशन होगा। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि मेरा व्यू क्या कहता है एक्सपायरी से रिलेटेड। उससे पहले देखिए, ये मैंने आपको बताया था, ये चलिए ये तो बात की बात है। 25% टैरिफ ऑन इंडिया, दोस्त तो गद्दार निकला, दोस्त ने तो गद्दारी करी है, ये बात तो पक्की है। अब जो लोग ये सोचते हैं ना कि बिजनेस और कंट्री ये सब इमोशन से चलती है, यारी दोस्ती भाई सब एक तरफ है। हकीकत, रियलिटी एक्सेप्ट करना सीखो। अगर अगर कहीं पे कुछ चीज गलत दिख रही है तो गलत को गलत बोलना सीखिए, समझिए एटलीस्ट। ठीक है, भाव विभोर होके किसी एक व्यक्ति के चेहरे पे अगर ट्रेड करने जाओगे ना कि फलाने हैं बचा लेंगे, उनकी वजह से कुछ मार्केट नहीं गिरेगा, तो ये सब हवाबाजी है, सब कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। ठीक है, अब कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये न्यूज मार्केट बंद होने के बाद आई है। कल है मंथली एक्सपायरी। आप ये सोचो कि सारी चीजें टाइमिंग कैसे मैच होती हैं, रिलेट करना सीखोगे तो जरूर से सीखोगे। चलिए मैं आपको
स्क्रीन पे बताता हूं कि फिलहाल कल हम लोगों को किस रेंज में ट्रेड करना है और कौन से लेवल कल के दिन पे इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ। के साथ मिड कैप भी कल इंपॉर्टेंट होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अगर निफ्टी की हम लोग बात करते हैं तो एवरेज क्लोजिंग आई है 24,855 की। अब अगर अप साइड के लिए आप कोई देख रहे हो ना, तो रेंज आप पकड़ के चलना 24,880 का। 880 या 870 पकड़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 24,880 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ये लेवल होगा फर्स्ट 950। मैं आपको दिखाऊंगा क्यों बड़े टाइम फ्रेम पे जब हम देखेंगे। उसके बाद अगर 24,950 को मार्केट ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल जो आपके लिए ओपन होगा एक्सपायरी से रिलेटेड, मैं बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट कल के लिए आपको दे के नहीं चल रहा हूँ क्योंकि रियल टाइम पे मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। ये हो गया अप साइड के लिए। अब अगर डाउन साइड के लेवल की हम बात करते हैं तो डाउन साइड मार्केट ने अपने आप से लेवल बनाए हैं 24,824। ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब आप इसको 24,825 पकड़ के चलिए। 24,825 के नीचे 24,750 का लेवल होगा, ठीक है। ये 750 और 750 के नीचे निकला तो फिर 700 तक की यात्रा करेगा। बाकी उसके बाद कुछ भी होगा तो हम लोग रियल टाइम पे देख लेंगे मार्केट को। मैं एक बार लिख के बता देता हूँ क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं कि सर लिख दिया करो, हमको स्क्रीनशॉट लेना रहता है। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए 24,880 के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो 24,950, 25,050। डाउन साइड के लिए 24,825 है ना, 24,750 और 24,700। इसके बाद कुछ भी होगा तो मैं रियल टाइम पे आप लोगों को बता दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये लेवल है अप साइड के लिए एंड दिस इज फॉर डाउन साइड। तो ये हो गई बात निफ्टी की। अब कई सारे लोग ज्ञानी बोलेंगे कल तो गैप डाउन ओपन हो जाएगा, बताऊंगा आपको, वो भी डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें, ठीक है, तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 56,300 का लेवल मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। 56,300 एवरेज क्लोजिंग आई है 56,150 की, ठीक है। 56,300 लेवल आपको भले ये 150 पॉइंट दिख रहा है लेकिन ये लेवल यही है। 300 से 320 डिसाइसिवली तोड़ने दीजिएगा, उसके बाद ही अपसाइड के लिए देखिएगा। अब अगर अपसाइड में 56,300 के ऊपर बाजार निकलता है तो 56,450 पहला टारगेट होगा, दिस वन 56,450 और 56,600 दिस वन। ये हो गया अपसाइड के लिए। डाउन साइड के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए डाउन साइड में क्या है ना, कल बैंक निफ्टी की है मंथली एक्सपायरी। जो भी हलचल होनी है बैंक निफ्टी में वो कल के ही दिन पे होनी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब अगर 56,100 के नीचे जब तक ना आए, ठीक है, 56,100 के नीचे जब तक ना आए, अननेसेसरी पुट साइड या कॉल साइड बायस्ड लेके मत बैठिएगा। 56 के नीचे आएगा तो पहला टारगेट आपको देखने के लिए, देखिए 56,000 पे ये 100 पॉइंट की रेंज में थोड़ा टहल सकता है, ध्यान रखिएगा। बाकी लेवल ओपन होगा इसके लिए 56,900 और 56,900 अगर निकला तो फिर डायरेक्ट आपको ये 56,700 के दर्शन कल के दिन में करवा सकता है। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। में थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ कि ये रेंज मैंने कई बार आप लोगों को सिखाया है, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि अगर आपको लेवल निकालना है तो ये इस वजह से मैंने बोल रहा हूँ क्योंकि ये वो लेवल था जहां से ये मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर गया था और आज इस लेवल को मार्केट ने तोड़ा है, ठीक है। तो अच्छा मिड कैप भी दिखा देता हूँ। मिड कैप के कई सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर मिड कैप भी बता दिया कीजिए। तो मिड कैप अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो टोटल जो इसकी क्लोजिंग आई है वो है 13,009 की, ठीक है। कल के इंपॉर्टेंट लेवल की अगर बात करते हैं तो इस जगह पे इसकी क्लोजिंग आई है। मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे मिड कैप देखूंगा, ठीक है। अगर डाउन साइड के लेवल की बात करें
30 पॉइंट नीचे 12,970 के नीचे अगर निकला तो फिर ये आपको 920 की तरफ अप्रोच करता दिखेगा, उसके नीचे फिर 850। और अप साइड के अगर लेवल की बात करें तो आज का ये रेंज निकालने दीजिएगा 13,031 का, ठीक है। ये निकलेगा तो फिर उसके बाद एक बड़ा टारगेट ओपन होगा 13,100 का। चार्ट पे मार्क कीजिएगा, ठीक है। मैं बैंक निफ्टी का भी आप लोगों को लिख के दे देता हूं, लिख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी के लेवल की हम लोग बात करें तो ये मैं स्क्रीन पे सिर्फ लिख रहा हूँ 56,300 के ऊपर 56,450, 56,600, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ भी होता है तो मैं रियल टाइम पे बताऊंगा। 56,100 के नीचे 55,900, 55,700, ये रियल टाइम पे अगर इसमें कोई चेंज होता है तो मैं ये आप लोगों को रियल टाइम बेसिस पे समझाने के लिए टेलीग्राम पे अवेलेबल रहूंगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक बार जाकर के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, चेक कर लीजिएगा वहां पे आप जुड़ सकते हैं। लाइव मार्केट में आपकी काफी मदद होती है वहां पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त जो है ना वो ये है कि कल देखिए गिफ्ट निफ्टी अभी डाउन दिखा रहा है। अब अगर हमारा मार्केट कल बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या, ठीक है। बड़ा मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपन कर देता है तो समझ लीजिए कि टैरिफ को मार्केट ने फैक्टर कर लिया। सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव थे तो टैरिफ वॉर को मार्केट ने फैक्टर कर लिया है। फिर उसको बड़े गैप डाउन को पुट खरीद के चेज करने मत जाइएगा। कल है मंथली एक्सपायरी, प्रीमियम है कम, तो हो सकता है कि आपको डायरेक्शनल मूव देखने के लिए मिले, लेकिन वो इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं कि वो 10 साढ़े 10 के बाद जब प्रीमियम का बिहेवियर आप चेक करेंगे उसके बाद ही वो पता चल पाएगा कि मार्केट डायरेक्शनल मूव देने के मूड में है या फिर साइडवेज करके निकाल देगा। क्यों? क्योंकि बड़ा गैप डाउन अगर हो जाता है, ठीक है, तो फिर बहुत सारी चीजें ऑटो फैक्टर हो जाएंगी, उसको चेज करने मत जाना। गैप डाउन हो जाने के बाद पुट मत खरीदना, थोड़ा वेट करना, मार्केट को एक लेवल बनाने देना। इंपॉर्टेंट यह है कि मार्केट कितना गैप डाउन ओपन होता है, 1%, 1.5%, कम या फिर ज्यादा। हो सकता है कि हमको आपको ना पता हो, पिछले 5-6 दिन में मार्केट ने टैरिफ न्यूज को पहले ही थोड़ा बहुत फैक्टर कर लिया हो, क्योंकि बड़े लोगों के पास तो खबरें हमसे पहले आती हैं ना, हमारे पास तो चुकी हुई खबरें ज्यादातर आती हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये होगा, कल है मंथली एक्सपायरी तो उठापटक हो सकती है। उठापटक से मेरा मतलब ये है कि बैंक निफ्टी और मिड कैप में ध्यान रखिएगा। और कल के दिन में देखिए एक चीज याद रखिएगा कि एक रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा जो पैसा लूज करता है वो लूज करता है मंथली मतलब एक्सपायरी वाले दिन। तो कल पैसा कम बनेगा चलेगा, लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि ओवर ट्रेड मत कीजिएगा। जस्ट आफ्टर रिवेंज में कोई ट्रेड मत करना, एक आध ट्रेड करना और अगर पैसा बन जाए तो बंद कर देना सिस्टम, नहीं देखोगे चलेगा। एक्सपायरी आएगी जाएगी, एक्सपायरी में भाव विभोर मत हो जाना। तथा कथित बहुत सारे ज्ञानी लोग बोलते हैं आइए हीरो जीरो, वो सब वैसे मैं ट्राई करूंगा कि मैं मार्केट में कल लाइव रहूंगा मॉर्निंग से, ठीक है। और विशेष ध्यान रखिएगा, मेरे रिटेल के दोस्तों को यही मैं बार बार सलाह देता हूं, आपको क्या लगता है ये इस पे ट्रेड करना बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर सच में आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। और गलत होते ही मान लीजिए कि आप गलत हो रहे हैं। एक बार ऑप्शन चेन का भी डेटा देख लें, चलिए देख लेते हैं। निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। निफ्टी का ऑप्शन चेन एक बार देख लेता हूं। तो अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो 24,850 पे 74 यही है, 24,900 पे 1,61,000 और अगर इधर देखोगे आप तो 24,800 पे 149, ये लेवल डिसाइसिव होने वाला है जो मैंने बताया है, ठीक है। लॉजिक मैं ऑलरेडी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को। ध्यान रखिएगा कल के दिन में। बाकी कई सारे लोगों का सवाल था कि सर क्रिप्टो ट्रेड करना है क्रिप्टो में, तो डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, जाकर के अकाउंट ओपन कीजिएगा। अकाउंट ओपन हो जाए उसके बाद जो है स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे कई बार मैं क्रिप्टो के ट्रेड डायरेक्टली बाय सेल के लेवल बता देता हूं स्टॉप लॉस के साथ, तो उसमें आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाएगी। और
अगर आप रियली में स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मर्जी आए तो देख लीजिएगा, कोई जो ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर साइकोलॉजी सीखना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त, ठीक है। कल मंथली एक्सपायरी है, होप आप थोड़ा बहुत पैसा कमाएं और कमाने से ज़्यादा बचाएं। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।